Today is your lesson number 2, that is the tsunami. Okay, so what is a tsunami? Have you ever heard about tsunami? So tsunami is basically a kind of earthquake that came under sea. जो समुद्र के अंदर जब क्या आता है, भूकंप जब आता है तो उससे क्या होती है, जो समुद्र की लहरें होती है बच्चा, वो क्या होती है, बहुत उफान पे आती है और ग्रेट डिस्ट्रक्शन क्या करती है, कॉज करती है। और उसी नेचुरल डिजास्टर को हम क्या कहते हैं, सुनामी। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको पहले किसकी बारी बताई गई है, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है ना। सो ये आप लोगों को पढ़ना है, इट्स जस्ट फॉर शेक ऑफ योर जनरल नॉलेज। सो वील रीड दिस फ्रॉम हियर। ओके, so the tsunami is very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सुनामी किसकी वजह से होती है, बहुत लार्ज एंड पावरफुल वेव्स होती हैं जो किसकी वजह से आती हैं, अर्थक्वेक की वजह से। कहाँ आता है अर्थक्वेक, जमीन पे नहीं, कहाँ, सी में, समुद्र में जब आता है। सो यहाँ पे एक घटना आपको बताई गई है कि ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड अ पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो 26 दिसंबर 2004 में एक ऐसी ही भयानक क्या आई थी, सुनामी आई थी, जिसने कहाँ पे तबाही मचाई है, थाईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार जो पार्ट है वो इंडिया का। ठीक है, और अंडमान और निकोबार वाले के साथ साथ कहा, तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि यू नो दैट तमिलनाडु कहाँ से सिचुएटेड है, समुद्र के नजदीक है, तो वहां पे भी इसने क्या किया था, बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन क्या किया था, कॉज किया था। ठीक है, सो हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इस चैप्टर में आपके पास दी गई है क्या, स्टोरीज दी गई है बहुत सारे लोगों की, जो वहां पे उन लोगों ने ये सफर किया होगा, सुनामी देखी है, उससे बच पाए और उन्होंने साहस और बड़े हिम्मत के साथ क्या किया, सर्वाइव किया था, तो उनकी स्टोरीज है। ठीक है, डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। और हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भूकंप आने से पहले क्या होता है, जानवरों को पता चल जाता है, बोलते हैं ना घरों में, तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसी भी कुछ स्टोरी है जिससे ये सजेस्ट होता है। ठीक है बच्चा, सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, देखो सुनामी की वजह से कितनी तबाही हो गई है, घर उजड़े हैं, लोगों की कार एंड ऑल, सारी तबाही है, हर जगह पानी पानी है, तो ऐसा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, this lesson is a very long one and divided into 3 parts, so I'll share the video under the parts. Okay, so in this video I'll share only the first part of your lesson. These stories all are from Andaman and Nicobar archipelago. ठीक है, इसमें जो सारी जो फर्स्ट पार्ट में जो स्टोरीज हैं वो किससे रिलेटेड हैं, अंडमान एंड निकोबार आर्चिपिलागो। आर्चिपिलागो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ठीक है ना, मतलब एक बड़ा सा आइसलैंड है। एक्चुअली जो अंडमान एंड निकोबार है वो आइसलैंड नहीं है, वो क्या है, आर्चिपिलागो। आर्चिपिलागो मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, हाँ, आर्चिपिलागो। एज यू कैन सी हियर द मैप, देखो कितने सारे हैं, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, ये वाले। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे आइसलैंड्स। ठीक है, और इसको पूरा एक ग्रुप बना दिया अंडमान। जैसे इसमें देखो कार निकोबार, नॉन कोरी, ग्रेट निकोबार, लिटिल, ये छोटे छोटे भी क्या है, आइसलैंड है। तो इंडिया देखो, है ना, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये समुद्र का पार्ट है, जो ब्लू वाला है लैंड वाला पार्ट है, तो है ना, ये वाटर वाटर वाटर, तो ये एक आइलैंड हो गया, और ये वाला ये भी एक आइसलैंड हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देखो यहाँ भी देखो वाटर है वाटर वाटर है, तो ये ग्रुप है, इसको बोलेंगे अंडमान आर्चिपिलागो और इसको बोलेंगे निकोबार आर्चिपिलागो। तो समझ आया आर्चिपिलागो वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी देखते हैं हम कि क्या है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल. His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, कचाल। कचाल एक जगह है, ये भी एक छोटा आइसलैंड है। देखो ये है आपका कहाँ पे, ये है अंडमान आइसलैंड में, तो देखो लिखा होगा इसमें कहीं कचाल, इसमें दिखा नहीं रखा है। ठीक है ना बच्चा, लेकिन कचाल क्या है, एक आइसलैंड है जो कहाँ पे है, अंडमान में आता है। ठीक है, ठीक है, सो वहां पे कौन था, इग्निशियस नाम का एक आदमी है, वो क्या है, मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, और उसकी जो वाइफ होती है वो 6 बजे सुबह उठ जाती है। क्यों, क्योंकि उसको थोड़े से क्या हुए, भूकंप के झटके महसूस हुए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो अब जब वो ऐसे उठी है तो सुबह सुबह तो उसने अपने हस्बैंड को भी उठाया, तो जब उनको लग रहे थे छोटे मोटे जो झटके होते हैं ना अर्थक्वेक के, सडन जो वो होते हैं, ट्रेमर बोलते हैं उनको। ठीक है,
वो हो रहे थे तो उसने क्या किया, इग्निशियस ने अपनी जो टेलीविजन थी उसको टेबल से उठा के क्या रख दिया, नीचे रख दिया, ताकि वो झटकों से गिर के क्या हो, नीचे ना गिरे और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद उसने क्या हुई, जो उसकी फैमिली थी वो क्या हुई, घर से भाग गई, निकल गई बचने के लिए, ठीक है। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग, ठीक है। अब क्या हुए, जैसे ट्रिमर्स स्टॉप हो गए, मतलब झटके लगना क्या हो गया, बंद हो गए, तो उनको लगा झटके तो बंद हो गए, लेकिन क्या हुआ उसके साथ, सी क्या हुआ, बहुत हाइट पे चले गए, जो वाटर था सी लेवल का वो बहुत क्या हो गया, ऊंचा हो गया, समुद्र की लहरें क्या होगी, बहुत उफान पे आ गई। इन द चाउज एंड कंफ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉल्ड होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। अब चाउज मतलब होता है एक, वो बोला अफरा तफरी, बोलो कि कुछ समझ नहीं आना, क्या करना है, इट्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो इस तरीके की जब कंडीशन हो गई ना, एकदम से अचानक से देखा कि ये हो गया, तो कैसे हो जाते, अफरा तफरी मच जाती है, उसको ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो उनके बच्चे थे, 2 बच्चे जो थे उसमें से एक ने किसका हाथ पकड़ा, मदर्स फादर यानी अपने नाना जी का हाथ पकड़ा, एंड दूसरे ने किसका पकड़ा, मदर्स ब्रदर यानी किसका, मामा का। एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गए, भाग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, और उसने उसके बाद उनको कभी नहीं देखा, इसका मतलब वो समुद्र के साथ क्या हुए, बह गए, ठीक है। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी जो थी वो भी क्या हो गई, बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और केवल वो अपने क्या हुआ, 3 ही बच्चों को अपने साथ क्या कर पाया, बचा पाया, ठीक है। सो ये किसकी कहानी थी, इग्निशियस की कहानी। अब देखो किसकी कहानी आती है, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव क्या था, एक ही दूसरा है, ये सेकंड स्टोरी, कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार वाली जगह पे ये, ठीक है। So Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of Iceland, ठीक है। तो निकोबार में है ये कचाल ग्रुप ऑफ आइसलैंड में। You can see here in a map, देखो ये है कचाल, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट। स्टार्टिंग में शायद मैंने आप लोगों को बोला कि कचाल किसका पार्ट है, अंडमान का पार्ट है, ठीक है। सो ये किसका पार्ट है, आपका कचाल का पार्ट है, ठीक, सॉरी किसका, निकोबार ग्रुप का पार्ट है, ठीक है बेटा। सो निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड में था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपनी जान को क्या कर लिया था, किसी तरह बचा ही लिया था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उसने अपनी बीवी को भी बचा लिया था, और उसकी क्या थी, एक छोटी बेटी थी, उसको भी उसने बचा लिया था, किससे, सुनामी वेव से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। अब लेकिन जब उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी बचा लिया था, तो उसने क्या सुनी, आवाज सुनी, पुकार, चीखें सुनी, किसकी सुनी, उसके जो गेस्ट हाउस जो कुक था उसका नाम था जॉन, उसकी वाइफ की सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वेव्स टू रेस्क्यू हर बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, लेकिन उसकी पुकार सुन के संजीव क्या हो गया, पानी में कूद गया ताकि मैं उसको बचाऊंगा, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो दोनों ही क्या हो गए, बह गए, ठीक है। नाउ 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ड अवे। अब ये दूसरी कहानी है, देखो ये क्या होगी, पहली तो इग्निशियस की कहानी थी, ये दूसरी किसकी कहानी है, संजीव की। अब ये तीसरी कहानी किसकी आ गई, आपकी मेघना की, ठीक है बेटा। सो 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ड अवे अलॉन्ग with her parents and 77 other people। अब जो मेघना है, एक मेघना नाम की एक लड़की थी, कितने साल की थी, 13 साल की वो लड़की थी, और वो भी क्या हो गई, बह गई, किस किस के साथ, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ बहे, और 77 अदर पीपल क्या हुए थे, उसमें बहे थे, ठीक है बेटा। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन सी, उसने क्या किया, पूरे 2 दिन तक वो क्या करती गई, बहती, मतलब तैरती रही, किसमें, समुद्र में। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, आई थिंक, हाँ, होल्डिंग अ वुडन डोर, तो वो क्या हुआ, उसने एक लकड़ी का कोई दरवाजा रहा होगा तो फ्लोट कर जाती है, और उससे उसके सहारे पूरे के पूरे 2 दिन क्या करे, काटे, पूरे दिन 2 दिन उसने सी में फ्लोट किया। एंड 11 times he saw relief helicopters overhead but they did not see her। अब देखो जब भी कभी ऐसी आपदा होती है तो क्या होता है, रिलीफ होते हैं ना, मतलब रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वहां पे चल रहे थे, मतलब सरकार द्वारा ऐसे हेलीकॉप्टर जो लोगों की मदद के लिए, उनको बोलते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। तो उसने कितनी बार उनको देखा, 11 बार, लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने उसको एक भी बार नहीं देखा। She was brought to the shore by the waves and was found walking on the seashore in a daze। और जैसे जैसे तैरती बच्ची थी तो तैर तैर के बच गई, और वो कहाँ पे आ गई, किनारों पे पहुंच गई, तट पे पहुंच गई, और वहां पे क्या करने लगी, फिर चलने लग गई। लेकिन वो क्या हो चुकी थी, अपनी क्या हो गई थी, एकदम
सेंसलेस बन चुकी थी, इमोशनलेस हो चुकी, उसकी कंडीशन, मेंटल कंडीशन क्या हो चुकी थी, बहुत खराब, यू कैन से। ठीक है, तो ये तीसरी कहानी थी। और ये चौथी कहानी किसकी है, अल्माज की। अल्माज जावेद वॉज 10 years old। जो अल्माज जावेद है वो कितने साल की थी, 10 साल की। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो वो कहाँ पे पढ़ती थी, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, जो कहाँ पे था, पोर्ट ब्लेयर में था। ठीक है, ये भी निकोबार में ही है पोर्ट ब्लेयर, नहीं ये अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, देखो। ठीक है, सो वो वहां पे पढ़ती थी, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, सो और उसके पापा की क्या था, एक पेट्रोल पंप था। ठीक है, हर मदर रहीला होम वॉज इन नॉन क्रॉरी आइसलैंड। हाँ, तो वो अंडमान में थी और उसकी मम्मी का जो घर था, मायका था, रहीलाज होम, उसका नाम था रहीला, उसकी मम्मी का नाम, और उसका घर कहाँ था, नॉन क्रॉरी आइसलैंड। कहाँ पे, निकोबार में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और फैमिली, उसकी फैमिली वहां गई थी, कहाँ, नॉन क्रॉरी आइसलैंड गई थी, क्या सेलिब्रेट करने, क्रिसमस सेलिब्रेट करने। ठीक है, When the tremors come early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede। अब देखो सुबह सुबह जब क्या आ रहे थे, ट्रेमर्स आ रहे थे, मतलब छोटे छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे थे, उस टाइम पे उनकी फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी। लेकिन उसके पापा उठे और उसके पापा ने देखा कि जो पानी है समुद्र का, वो क्या हो रहा है, वापस थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा सा कम कम जैसे, पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा उसके पापा को लगा। रिसीड मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहां तक वो था वहां तक उसका वाटर का लेवल क्या हो रहा था, कम कम हो रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। अब होता है ना कि जब कम कम हो रहा है तो उसके पापा समझ गए कि अभी तो कम हो रहा है, लेकिन अब वाटर आने वाला है, लेकिन बहुत फोर्स के साथ आने वाला है। ही वोक एवरीवन एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उसके पापा ने फटाफट से सबको उठाया और सबको क्या करने लगे, मतलब चाह रहे थे कि सब लोग क्या चल जाए, सेफ जगह पे पहुंच जाए। एज दे रन, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। और जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहे थे, वैसे उसके जो दादाजी थे, किसके, अल्माज के जो दादाजी थे, उनके सर पे किसी चीज ने हिट किया और उसके दादाजी वहीं पे गिर गए। हर फादर रश टू help him, then came the first giant wave, they swept both up। और जब उसके दादाजी के सर पे चोट लगी, वो गिर गए, तो उसके पापा ने क्या किया, किसके, अल्माज के पापा ने क्या किया, उनकी हेल्प करने के लिए गए। लेकिन जैसे उनकी हेल्प करने के लिए गए, एक बहुत तूफानी एक क्या आई, लहर आई और उन दोनों को बहा के ले गई। किसको, अल्माज के पापा को और अल्माज के दादी को। ठीक है, अब उसके बाद अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री। अब क्या होता है, जो अल्माज की जो मम्मी थी और उसकी जो चाची रही, चाची बोलो या मौसी बोल सकते हो, ठीक है ना, और वो दोनों जो थे वहां पे क्या थे, एक कोकोनट के ट्रीज होते हैं, यू नो दैट, जैसे आइसलैंड वाली जगह यहाँ पे कोकोनट के ट्रीज होते हैं। तो उन्होंने कोकोनट के लीव्स को क्या था, टाइटली पकड़ रखा था, खड़ी थी। क्लींजिंग मतलब होता है होल्डिंग टाइट, बहुत मजबूती के साथ पकड़ना। ठीक है, और वो क्या होता है, कॉलिंग आउट टू हर, वो उसको पुकार रहे थे, किसको, अल्माज को पुकार रहे थे। लेकिन क्या हो गया, अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक बहुत जोरदार लहर आई और उसने क्या किया, पेड़ को ही उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी उसके साथ बह गए। अल्माज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो अल्मा ने क्या देखा, एक क्या था, वुडन लॉग, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा था, वो क्या हो रहा था, तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन इट एंड देन शी फेंटेड, और वो उसके बाद उसके ऊपर चढ़ गई, और उसके बाद फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना, वो उसके बाद बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन द कमोरता। ठीक है, तो जब वो उसकी नजरें खुली तो वो कहाँ थी, एक हॉस्पिटल में थी, कहाँ के, कमोरता नाम की जगह के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज बॉट टू द पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहां से उसको कहाँ ले गए, पोर्ट ब्लेयर ले गए। ठीक है, and the little girl does not want to talk about the incident with anyone, she is still traumatized। ठीक है, ट्रॉमेटाइज, सॉरी। ठीक है, अब जो इतना सब कुछ हो गया, उसकी मम्मी चले गए, उसके नाना जो दादा जो भी थे, उसकी आंट चली गई, उसकी मदर चली गई, सबको तो उसने खो दिया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। अब वो उसकी ऐसा सीन हो गया कि उसकी जो वो थी, जो वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात भी नहीं करना चाह रही थी। और ट्रॉमेटाइज मतलब बहुत ग्रेटली शॉक होना किसी चीज का, वो ऐसे होगी। ठीक है बच्चा।